हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीट। बात करेंगे जनाब मैडम और भालू आप इन तीनों के बारे में। अच्छा, आज जो सबसे बड़ी विलन है उसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं, हमारी मक्खी मैडम। बड़े जब हमारे पास रहते हैं ना, उनका होना ही सबसे बड़ी जो है बड़ा सुकून होता है। बड़ों के पास में बैठ के सुकून मिलता है। बड़े वो जब मौदाह में गई थी कितनी नौटंकी कर रही थी। हाँ, अम्मा जब आती है, जब वो पलक दिखलाजा चल रहा था उस टाइम पे कितनी नौटंकी कर रही थी। अगर मेरी अम्मा को अगर जो है रूम चाहिए होगा और मुझे डिक्की में सोना पड़े कार की, तो मैं डिक्की में सो जाऊंगी। और ये मैं कोई फिल्मी डायलॉग नहीं मार रही हूँ, जब मैं ये बोल रही हूँ तो जेन्युइनली मिनट है। मेरे पापा ने मुझे यही संस्कार दिए है। पापा ने संस्कार दिए हैं। जिस पापा ने संस्कार दिए, जिस पापा ने पढ़ाया लिखाया, जिस पापा ने जो है तुम्हारी हर गलती को माफ़ किया, चाहे तुम पहले हो गई दूसरी बार वो करा, जिस पापा को तुम्हारी वजह से इतना कुछ झेलना पड़ा होगा, अपने परिवार में, अपनी फैमिली में, सबका सुनना पड़ा होगा, उस पापा को तुमने बुढ़ापे में अबैंडन कर दिया। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कुछ दिनों पहले एक पिक्चर भेजी थी, लेकिन मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव थी नहीं। तो आज जब मैंने मॉर्निंग में ये पिक्चर देखी ना, तब से मैं इतना उदास हूँ, पूछो मत। मतलब ऐसे भी बच्चे होते हैं क्या? खुद के माँ बाप के साथ, चलो सास ससुर के साथ करे तो समझ भी आता है कि तुम्हारा उसके साथ कोई खून का रिश्ता है नहीं, लेकिन खुद के बाप के साथ कोई कैसे कर सकता है ऐसा? आप देखो ये पिक्चर। मतलब ये मैडम बोल रही थी, ये मैडम जो कि पतीले भर भर के खाना बनाती है, और इस बार बोल रही थी कि इस बार ईद पे मैं नहीं बना पाई, मुझे बहुत बुरा लगा। हाँ, तुम्हें अपने पापा को ऐसे देखकर बुरा नहीं लगता? मतलब कौन सी बेटी, देखो चलो ठीक है, चाइल्डहुड ट्रॉमा का भी समझ आ जाता है, सारी चीज़ें समझ आती है, लेकिन तुमने भी तो उनको ट्रॉमा दिया है। तुमने उसको अडल्टहुड ट्रॉमा दे दिया है, उसने अगर चाइल्डहुड ट्रॉमा दिया है। और ये कैसा इंसाफ है भाई कि जहाँ पे माँ को माफ़ कर दिया गया लेकिन बाप को दोषी ठहरा दिया गया। हाँ, माँ को ठीक है, माँ की वजह से दोनों ही झगड़ते थे ना, अकेले तो ये झगड़ते नहीं होंगे, तो माँ को क्यों माफ़ कर दिया गया है? उनके लिए घर लेकर दिया गया है, वो वहाँ पे रहेगी। घर भी तब लेकर दिया है जब कि उसको ज़रूरत है, नैनी ड्यूटीज़ मतलब निभाएंगी रेणु आंटी तब। इससे पहले जो है पेनू आंटी कहाँ थी, गायब रहती थी, कभी भी कोई अपडेट नहीं देती थी, लेकिन खुद को ज़रूरत पड़ी तब जाके जो है पेनू आंटी को वो दिया गया। और वो भी पेनू आंटी के नाम पे नहीं, जनाब के नाम पे। अरे ओनर जनाब है। पेनू आंटी जैसे होता है ना कि भाई नैनी बने हो तो फ्री में रहने को खाने को मिल जाएगा, तो उस टाइप का ही है। हाँ, वैसे नानी का प्यार भी अपने नाती के लिए अनकंडीशनल होता है, वो सारी चीज़ें साइड में रखते हैं, लेकिन मैडम का जो प्यार है ना वो हमेशा अनकंडीशनल ही रहता है। मैडम पहले अपना फ़ायदा देखती है, बाद में जो है फिर वो कुछ करती है किसी के लिए। एक बात बताओ मुझे, चाहे कोई इंसान कैसा भी क्यों ना हो, मतलब कैसा भी कनिंग हो, मीन हो, हार्टलेस हो, ये सारी खूबियाँ मेरे अंदर है, मैं अपनी बात कर लेती हूँ। चलो मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ। तुम्हारे साथ तुम्हारे घर वाले कैसा भी रवैया उनका हो बचपन में, चाहे तुम्हारे साथ कितना इनजस्टिस किया हो तुम्हारे घर वालों ने, लेकिन तुम चाह के भी अपने घर वालों के साथ, अपने माँ बाप के साथ नफरत नहीं कर सकते हो। ना ही तुम उनसे भाई बदला लोगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ ये किया था, वो किया था। ये सारी चीज़ें थेरेपिस्ट को बतानी होती है, दुनिया को नहीं। या तो भाई कभी तुम्हारे अंदर इतना मतलब तुम भर गए हो कि तुम भाई सुना दो। हाँ, तो भाई ठीक है कि 4 दीवार के अंदर तुमने माँ बाप के साथ झगड़ा कर लिया है, जो भी उसको सुना दिया, वहाँ तक बात ठीक है। हाँ, बहुत इंसान एकदम अपना भाई भरा पड़ा है और उसको खाली करना है, अपने अंदर का जो है गुस्से को शांत करना है, तो वहाँ तक समझ आता है। लेकिन दुनिया के सामने हमेशा उन्हें जो है नीचा दिखाना, इनकी वजह से मैंने डार्क पेज देखा है, ये वो हमेशा लड़ते थे, मैं तो ये बोलती कि बस करो। जो तुम्हारी वजह से उन्होंने डार्क पेज देखा है उसका क्या? 2 बार ही अलग अलग धर्म में, दोनों ही बार मतलब, तो माँ बाप को किसी ने कुछ नहीं बोला होगा, उनका कोई परिवार नहीं होगा, उनका कोई समाज नहीं होगा, उनको भी तो बोला जाता होगा, उन्हें भी तो ताने दिए होंगे। चलो मान के चलते हैं कि भाई एक इंसान जब एक शादी में खुश नहीं होता तो अलग हो जाना चाहिए, वहाँ तक भी समझ आ जाता है। ना खुश होकर अलग होना एक अलग बात होती है, कोई इंसान तुम्हें परेशान कर रहा है तब अलग होना अलग वो हो गई, चलो भाई बात। लेकिन जिस तरीके से तुम अलग हुए थे चीट करके, हाँ, कि क्योंकि तुम्हारा जनाब के साथ वो सब चल रहा था इस वजह से अलग हुए, तो भाई उनको भी क्या क्या नहीं सुनना पड़ा होगा। और शायद इसी वजह से मैडम के साइड के रिश्तेदार नहीं दिखते हैं कभी भी, क्योंकि एक बार हो गया तो चलो समझ आ गया कि भाई बचपने में प्यार हो गया तो हो गया, फिर अलग हो गए, जो वहाँ तक भी है। लेकिन वो चीट करके फिर दूसरी बार भी वही हरकत हुई, वही वो करा, तो भाई कितना तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप को परेशानी झेलनी पड़ी होंगी, स्पेशली तुम्हारे पिता को, और अभी भी बेचारे झेल ही रहे हैं। और इसकी हिम्मत देखो, ये परिवार को लेकर, ये अपनों को लेकर ज्ञान देती रहती है कि मुझे ऐसे संस्कार दिए गए हैं, मेरा ये है। अब ये अभी टोन डाउन इसलिए हो गई है क्योंकि वो सब मासूम रिश्ता एंड ऑल का खुल गया, वरना आज भी वो वैसी की वैसी होती। अगर वो बात नहीं खुलती ना, उसका घमंड उतना ही होता मैडम का। अब जो इतनी खोखली है, जिसके रिश्ते इतने खोखले हैं,
जिसकी प्रेगनेंसी में, जिसके बीमार होने पे किसी को घंटा फ़र्क पड़ता नहीं है, वो इंसान बाकियों को नीचा दिखा रही थी। मतलब मैडम, ये तो हद ही हो गई। हाँ, और भाई वैसे देखो, इस बात को मैं बहुत ही गुस्से से, बहुत ही ड्रामेटिक वे से भी बोल सकती कि अरे ऐसे ना लगिए वो, लेकिन मुझे ऐसा एक चीज़ ना रियलाइज़ हो गई कि ये बहुत थिक स्किन लोग हैं। मतलब तुम अपना खून खोला लो, तुम कुछ भी कर लो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो खामखा किसकी स्किन पे इफ़ेक्ट होगा? मेरी। किसकी मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा? मेरी। किस खामखा गुस्सा करने से सर किसका दुखेगा? मेरा। हाँ, क्योंकि इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब जिस इंसान की इतनी बड़ी बात सामने आ गई इंटरनेट पे, बाकी सारी चीज़ों को भी हम नज़रअंदाज कर सकते हैं कि भाई बेनिफिट ऑफ डाउट दे दे के चलो ये है वो है, नहीं बन रहा होगा, और शायद वो भी भाई गलत होगा, वो सारी बातों को हम चलो मान के चलते हैं। लेकिन जो इंसान इतना कॉन्फिडेंटली भाई ये नकार दे साफ साफ कि भाई ऐसा कुछ है ही नहीं, हम मासूम रिश्ते से रिलेटेड न्यूज़ जो थी वो नकार दे, तो वो इंसान कितना बड़ा झूठा हो सकता है। उसके लिए कोई भी चीज़, मतलब झूठ बोलना ऐसे चुटकी बजाने वाला हो गया। फ्रोज़न मटर के लिए झूठ बोल रही थी कि मैं हमेशा जो है छील कर फिर मैं फ्रोज़न करती, हालांकि वो पैकेट पड़ा था। तो इसको ना बहुत झूठ बोलने की आदत है। हाँ, छोटी छोटी चीज़ों पे बड़े बड़े झूठ बोल देती है ऐसे ही छुटकी बजा कर। क्या पता भाई शर्मिली और उसका परिवार भी इससे तंग आ चुका हो, लेकिन वो बोल नहीं सकते। अच्छा हाँ, अभी मैडम और जनाब का एक वीडियो आ गया है मैडम की हेल्थ से रिलेटेड, जहाँ पे मैडम की बीमारी के बारे में कुछ अपडेट दिया है जनाब ने। एक तो मेरी ये समझ में नहीं आता, देखो मैंने भी अभी देखा, ठीक है, हमारी फैमिली में जो मेडिकल इमरजेंसी आई थी मैंने देखा, और मुझे पता है कि बहुत मुश्किल होता है जब आपका कोई अपना दर्द में होता है, लेकिन इस चीज़ की अपडेट देना, उस टाइम पे कैमरा ऑन करके दिखा देना, मतलब इतना होश भी नहीं रहता। ये भी मैंने देखा कि आप उस मनोस्थिति में होते ही नहीं हो कि आपका कैमरा ऑन हो, आप रिकॉर्ड करो, फिर जो है अगले का आप रिएक्शन लो। बीमार इंसान तो बीमार है ना, और ऐसी जो बीमारी होती है ना, ये बड़ी बीमारी, और कोई एक बुज़ुर्ग बीमार पड़ जाता है ना, तो उसको ना छुट्टी ज़रूर मिल जाती है, लेकिन वही बात है कि वो एकदम ठीक नहीं होता है। और दूसरी बात ये लोग हमेशा एक बात बोलते हैं कि भैंसुआ पे खास करके, फ्रेंड्स काम है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। हर किसी का काम होता ही है, लेकिन काम में मन कैसे लगता है जब तुम्हारा कोई अपना तकलीफ़ में है, या तुम्हारे साथ कुछ तुम्हारे अपने के साथ या तुम्हारे साथ कोई ऐसा हादसा घट जाता है, तो काम में मन कैसे लग सकता है? चाहे भाई तुम कितने ही क्यों ना कमाते हो, कैसे मन लग सकता है किसी का अपने काम में? कोई मजबूर है तो उसकी बात समझ आ जाती है। ये महीने के 45-50 लाख रुपए छापने वाले लोग, इनका ये है कि काम तो करना पड़ेगा वरना घर कैसे चलेगा। आप 5-6 साल में तुमने अच्छा खासा छाप लिया, घर तुम्हारा आराम से चल सकता है अगर ना भी करो तो। लेकिन वही बात है, लालच 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 लालच, भैंसों अभी को पैसों की लालच, और जो शर्मिली आंटी है उनको पपियों की लालच। एक बात मुझे बताओ, कौन सी सास अपनी बहू के वो जो एरिया रहता है वहाँ पे पप्पी करती है ऐसा करके? छोटों को बड़ों को अम्मी के गिल गिल पपिया, गिल गिल पपिया। भैंसुआ भी नहीं थी नेगेटिव एनर्जी, तो कितने खुश थे वो लोग, मतलब त्योहार जैसा लग रहा था ना। बात बात पे अपनी तारीफ करा, अम्मी हम अपने के लिए चिड़िया ले, अम्मी कैसी है, हमें बहुत अच्छी है ना, तारीफ कर दो हमारी। अम्मी तो एकदम नॉर्मल लग रहा था, एक नॉर्मल परिवार की तरह उन्होंने त्योहार को जो है मनाया। हाँ, पिज्ज़ा भी खुश लग रही थी, पिज्ज़ा को भी समय मिल गया अपने आप को मतलब संवारने का, प्यारी लग रही थी वो, क्यूट लग रही थी। तो कितने खुश थे, कितना सब कुछ नॉर्मल था। इस वजह से भैंसुआपी जो है वहाँ पे बिल्कुल नाखुश हो गई थी। अब ये जो लोग बोल रहे थे कि भैंसुआपी जो है उसने क्यों नहीं भाई ईद अच्छे से सेलिब्रेट करी, क्या हो गया उसके साथ, वो बीमार है, और कोई तो ऐसा भी बोल रहा है कि भैंसुआपी जो है वो डिप्रेशन में है। अरे बाप रे, भैंसुआपी और डिप्रेशन! मैं तो चलो ये कहती हूँ कि भाई ना हो उसको या किसी को भी ना हो, बट भैंसुआपी डिप्रेशन में डालने वालों में से है, वो नहीं आ सकती। और दूसरी बात ये कि जो इंसान सच में ऐसा परेशान होता है, सबसे पहले वो सोशल मीडिया से कट ऑफ कर लेता है। हाँ, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता ये सारी चीज़ें। हाँ, ये डिप्रेशन में तब जाएगी जब इसके वीडियोस पे व्यूज़ आना बंद हो जाएगा। जब जैसे कि ये फाइल डिलीट हो जाती है ना, तब ये बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर जाती है, रोने लग जाती है, बहुत परेशान हो जाती है। तो ऐसा तब इसके साथ हो सकता है।
अभी अगर इसके फ्रीक्वेंटली ब्लॉग आ रहे हैं तो ये डिप्रेशन में तो कतई नहीं है भाई। और मैं तो ये कहूँगी इसका इतना छोटा बच्चा है, ये जाए भी ना। लेकिन भैंसुआ भी डिप्रेशन में जाने वालों में से नहीं है। मैं बताती हूँ उसको पेट दर्द हुआ क्यों था। इसने एक्सपेक्ट किया था कि देखो, इसने जानबूझ के ना एक क्लिप डलवाई जहाँ पे कृष्णा ने उसको ईद के दिन कुछ दिया कि आप भी तो नई मॉम बनी हो तो आपको जो है मेरी तरफ से ये ईद दी। तो ये पर्पसली इसने कृष्णा को बोला होगा, सिखाया होगा, उस तोता ही है अब तो इसका कृष्णा, कि भाई कृष्णा मुझे ना ये लेकर दे और फिर ऐसा ऐसा डायलॉग बाजी करना, ठीक है। अब पहली तुम माँ बनने के बाद जो है तुम्हारी पहली ईद है भाई। माँ बने हुए तुम्हें 8-9 महीने हो गए। कितनी बार जो है तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए सबसे कि माँ बनने के बाद तो पहली बार है, माँ बनने के बाद तो पहली बार है। फिर इसने जो है अपना दुख जताया होगा, दुखड़ा रोया होगा अम्मी और पिज्जा के सामने कि अम्मी अम्मी हमें तो ससुराल वालों की तरफ से कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिली, ना हैदर को मिली। अम्मी हम हैदर के पहले ईद थी अम्मी, हम भी चले गए मेरे मामू के घर पे, नानी के घर पे अम्मी। तो अम्मी हमें बहुत ज़्यादा हमें दुख हुआ अम्मी, हमें तो स्पेशल फील नहीं कराया गया, स्पेशल फील नहीं कोई कराता। तो आपको तो पता है हमें कितनी तकलीफ होती है अम्मी, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं अब आप दोनों से, आपसे और पिज्जा से तो बेटर एक्सपेक्ट करते हैं। तो जैसे ही वो गई थी तब उसके लिए सरप्राइज रेडी था और बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और फिर ये ताने देने लग गए गुड्डू को कि गुड्डू इस बार आपने हमें ईदी नहीं दी, आपने आपकी तरफ से हमें कोई ईदी नहीं मिली है। तो ये औरत इतनी ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा इसको स्पेशल फील कराने की अपने आप को पड़ी रहती है। फिर बोलेगी फ्रेंड्स गुलाब मैटर नहीं करता, फ्रेंड्स फलाना मैटर नहीं करता, ये मैटर नहीं करता, वो मैटर नहीं करता। अब अगले ब्लॉग में गुड्डू जो है उसको ये ताना मार दिया है तो गुड्डू उसको स्पेशल फील कराएगा। फिर ये ज्ञान देगी फ्रेंड्स ये सब जो मैटर नहीं करता, प्यार होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। अरे प्यार होना चाहिए तो तुझे ईद विश कर दिया उतने में ही मान जाना, ताना क्यों दे रही है फिर अगर सिर्फ प्यार मैटर करता है तो। अच्छा, ये भैंसुआ आपी को जब कुछ ताना देना रहता है ना पेटी खाला को, तो वो ना बाकी का नाम चढ़ाकर बोल देती है कि पेटी खाला हम ले रहे थे झुमके, तो दुकान वाला बोल रहा है कि ये किसके लिए है, वो जो खाल में, तो हमने बोला वो खाला आई थी उसके लिए। तो कहते अभी उसकी उम्र है ये पहनने की, तो फिर कहते अरे नहीं नहीं, मतलब पेटी खाला ये बोला कि अभी कम उम्र है। मतलब तुम्हें ये बताने की क्या ज़रूरत थी? और इतना डिटेल में कौन बताता है भाई दुकान वालों को कि इसके लिए है उसके लिए, और वो क्या इतनी पंचायत कर रहा था किसके लिए किसके लिए। अरे भाई तू अपना सामान बेचने, तो तेरे को क्या पड़ी है कौन पहनेगा कौन नहीं पहनेगा। ये अच्छा बॉन्ड है दुकान वालों के साथ, हाँ, जहाँ पे सब कुछ बताना है डिटेल में कि ये पहनेगा वो पहनेगा। अब मेरे जैसे को कोई पूछ ले तो मैं उसको भाई बोलूँगी तू अपना काम करना बे, तेरे को क्या कर पड़ी है कि कौन पहनेगा कौन नहीं। इतना क्या किसी को भाई डिटेल देने की ज़रूरत होती है। ये फेंकू चंद है एक नंबर की। हाँ, किसने ये पूछा था? फिर इसको ना पेटी खालों को नीचा दिखाना रहता है, पेटी खाला की इंसल्ट करनी रहती है कि अब आपकी उम्र नहीं है, तेरी उम्र भी नहीं है बच्चों वाली हरकतें करने की, बुढ़ापा आ गया है, लेकिन तू भी तो करती रहती है ना। तुझे कोई कभी कुछ बोलता है तो बहुत बुरा लग जाता है। अभी किसी ने इंस्टाग्राम पे ना कमेंट किया था कि अम्मा लग रही, तो कहते अम्मा ही हो अल्हम्दुलिल्लाह हैदर की, अम्मा इन द सेंस बूढ़ी अम्मा लग रही है, हाँ थुलथुलापी। अच्छा, ये गुटके पे शायद से अपना गुस्सा और भड़ास निकाल रही होगी कि देखो हमें बिना लाइट के सोना पड़ा, तुम्हारी वजह से सोना पड़ा, वरना हम अच्छे भले से जो है हम मुंबई में ईद मना रहे होते, लेकिन तुझे बहुत आके पड़ी थी, हमें बहुत मच्छर काटा और वहाँ पे वो चली गई। एक बात बताओ, पेटी खाला के घर पे कौन सा फैन चल रहा था या एसी चल रहा था? अगर अपने घर पे रहती तो भी चल जाता था, लेकिन गुटके को अच्छे से पता था कि ये ना कलेश मचाएगी, अब अकेली पड़ जाएगी, फिर मोबाइल में मतलब मोबाइल नहीं चल पाएगा उसका, तो फिर ये कलेश करेगी। उससे अच्छा भाई वहाँ पे भेज दो, वहाँ पे अच्छे से गप्पे मारेंगी, बुराई करेगी ससुराल वालों की और मौज काटेगी। यहाँ पे रहेगी तो फिर उसके जो है माँ बाप भी सुन लेंगे कि भाई ये देखो कितनी चिड़चिड़ी है, कितना झगड़ालू है। तो इस वजह से गुटका बोला फ्रेंड मैंने बोला कि तुम वहाँ पे चली जाओ, तो फ्रेंड सब संभालना पड़ता है, माँ बाप के सामने अभी कोई इज्जत है, मैंने तो अभी भी बोला है कि सब कुछ मेरा ही है, तो फ्रेंड मेरी अगर इज्जत माँ बाप के सामने निकाल देते थे तो फिर मेरा क्या होता था? फ्रेंड मैं बहुत इज्जतदार आदमी हूँ। मतलब वैसे बहुत बोलती है फैमिली फैमिली ये फैमिली बा। तो पेटी खाला के घर पे लाइट नहीं थी तो वहाँ पे रुकने की क्या ही ज़रूरत थी? फिर जब गुड को लेने आया तब गई, ईद के दिन त्योहार के दिन दोपहर हो गई तब जाके ये गई। ऐसा नहीं कि भाई चली जाऊँ मैं वहाँ पे। और ये होता है पैसों का पावर। अब भैंसुआ अभी के जगह पे कोई और लड़की होती जो कि शादीशुदा होती, त्योहार के दिन अपने मायके में जाकर बैठ जाती, हालांकि मायके में ही रहती पूरे 365 दिन, लेकिन त्योहार मनाने स्पेसिफिकली आई है गांव में, और उस टाइम पे भी वो अपने मायके जाकर बैठ जाए मासी के घर पे जाके, तो भाई वो जो सास होती है कलेश मचा देती थी। लेकिन भैंसुआ का जब चल जाता है इसलिए क्योंकि भैंसुआ जो है सामान दिला देती है, खर्चा कर देती है, तो भैंसुआ जो भी करे वो चल जाता है। और कितनी भद्दी लग रही थी भाई साहब उठ के, इतना उसका तो ओंठ इतना सूज गया और थोबड़े की तो पूछो ही मत। मतलब मीरा रोड से लेकर बोरीवली तक फैल गया, इतना बड़ा थोबड़ा, पूरा ग्राउंड क्रिकेट ग्राउंड बन गया थोबड़े का, विशाल का ही एकदम। अच्छा, भैंसुआ कहती है वो जो दही वड़े का शेप देख करके फ्रेंड शेप एंड साइज डजंट मैटर,
सब कुछ मैटर करता है। अगर मैटर नहीं करता तो स्लिमिंग फिल्टर ना लगाती इंस्टाग्राम पे। तो अगर मैटर नहीं करता इतनी ज़्यादा वो जो प्लस साइज इन्फ्लुएंसर तुझे बनना है तो फिल्टर क्यों लगा देती है इतना? अरे है ना तेरे वो बेस्ट फ्रेंड फिजा खान वगैरह प्लस साइज इन्फ्लुएंसर्स, तो उसको ज्वाइन कर लेना। क्यों ये इतना ज़्यादा फिल्टर लगा देती है? इतना पतला एकदम, व्लॉग में तुम इसको देख लो, रियल में देख लो, इससे भी जो है मोटी है, और इंस्टाग्राम पे तो कोई और ही तुम्हें लगेगा। मतलब हैवीली एडिटेड फोटोज रहती है तुम्हारे इंस्टाग्राम पे। अगर शेप और साइज मैटर नहीं करता है तो इतना ज़्यादा तुम एडिट क्यों करती हो फोटो को? और इतना हर दूसरे दिन फ्रेंड्स आज हम डाइटिंग करेंगे, वजन घटाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे फ्रेंड्स, ये नहीं बीमारी, फिर जो है मुकर जाती है कि फ्रेंड्स हम तो फील गुड करने के लिए जो है वो करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें जो है वजन घटाना है फ्रेंड्स, क्योंकि तेरे बस का है नहीं वो, ठीक है। ये जो वजन बढ़ाना ना बहुत ईजी रहता है, लेकिन घटाना वही घटा सकते हैं जिसका विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जो कि सच में चाहता है हेल्दी रहना। क्योंकि ओबेसिटी जो है एक बीमारी ही एक तरीके की, बहुत सारे काम तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हारी एनर्जी कम हो जाती, कितने सारे नुकसान है। मतलब हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। तो एक तरीके से ओबेसिटी देखा जाए तो डेंजरस है भाई, बहुत लोगों के लिए जानलेवा भी है। तो इस चीज़ को तुम ऐसे कैसे वो रोमांटिसाइज कर सकती हो कि साइज डजंट मैटर? अबे जा। अच्छा, गुटका भाई ने उसको ना वो गजरा बांध दिया था उमराव जान वाला, लेकिन भैंसू आपी के लिए वो स्पेशल चीज़ है। और अगर जो है भैंसू आपी की मर्जी से वो गजरा बांधा होता ना तो बोलती फ्रेंड्स ये फूल ही हमारे लिए काफ़ी है फ्रेंड्स, बाकी सामान ना दे को भी कुत्तों को भी कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स। लेकिन अब जैसे घर पहुँच गई, तुमने हमारी ईदी नहीं दी गुटकू। गुटकू ने इसकी बात को सीरियस ले लिया था। हाँ, जहाँ पे बोलती थी फ्रेंड देने वाले की नीयत को देखा जाता है कि कितने प्यार से बुलाया, तो प्यार जो है मैटर करता है फ्रेंड। तोहफे की जो है कीमती तोहफा मैटर नहीं करता, लेकिन असलियत में इसके लिए कीमती तोहफा ही मैटर करता है। नियत प्यार ये सब इसके लिए मैटर नहीं करता, ना ही इसकी भाभी के लिए। इसीलिए तो एक दूसरे को जो है ये ब्रांडेड चीज़ें गिफ्ट करते रहते हैं आपस में, क्योंकि इनको पता है कि भाई ये फूल गुजरा ये सब दिखाने के लिए ठीक है, इंस्टाग्राम पे फोटो लगाने के लिए सही है कि देखो हम कितने ज़्यादा मिनिमलिस्टिक लोग हैं, हमें ज़्यादा महंगे तोहफे अट्रैक्ट नहीं करते हैं, हम उससे जो है खुश नहीं होते। हम आप लोगों की तरह ही है, छोटी छोटी चीज़ों से हमें जो है बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। लेकिन है चीज़ें इसकी विपरीत ही। भैंसू आपी और मैडम जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस है, महंगे तोहफे मिले तभी इनको जो है वो स्पेशल फील होता है। ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्स, आपने देखा हम इनके दिन कितने सिंपल राडे हुए थे, हमने जो है नया सूट भी नहीं खरीदा था फ्रेंड्स, जो पड़ा था वही पहन लिया फ्रेंड्स। वो जाना होता है ना, एक रिचुअल होता है, चूड़ी खरीदना फिर सूट खरीदना, तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर भी हमें सुनाती रहती हूँ भाई भाभी के ब्लॉग का क्यों रिव्यू नहीं कर रही हो, वो भी प्रॉब्लमेटिक, वो भी जो है ऐसे उनमें क्या बात है जो हमें नहीं है। हमसे ही जो है जब देखो हमें ही डांटना रहता है, हमें ही लगानी रहती है फ्रेंड्स। ये तो प्यारी बात नहीं है ना, आप ही कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा, बकायदा ये ईद के दिन जो है पूरा ब्लॉग बना रही है, उठने से लेकर सोने तक का, और फिर बोले फ्रेंड्स ईद के दिन जो है ब्लॉग नहीं बन पाता है क्योंकि जो है शोर शराबा सुनाई देता रहता है फ्रेंड्स, तो इस वजह से जो है ढंग से ब्लॉग नहीं बन पा रहा है। अरे तूने बकायदा दो ब्लॉग निकाले, झूठी औरत, कैसे ब्लॉग नहीं बन पा रहा है? हाँ, और फाइनली चुकैया और उसकी बेटी को जो है व्लॉग में ले लिया गया, लेकिन थंबनेल से हटा दिया गया है, थंबनेल में नहीं शामिल किया गया है, ना ही चुकैया का चैनल जो है प्रमोट किया गया है। लगता है इनकी ना आपस में सुलह हो गई है, चुकैया की फैमिली वालों के साइड से इन लोगों की सुलह हो गई है, क्योंकि चुकैया के पिताजी भी भैंसू आपी के घर पे दिखे थे। अच्छा, ये भैंसू आपी जो है उसको जवान बनने का बहुत शौक है, खुद रुकैया से उम्र में बड़ी है, लेकिन कहती है कि वो जो सनी है इसका क्या सनी भाई है क्या? अरे चुकैया तेरी बहन लगी तो उसकी बेटी जो है वो उसकी तू खाला लगी और गुटकू खालू लगा, अब भाई कैसे लगा वो? अपने आप को ये जो है 21-22 साल की नौजवान लड़की समझती है कि जिसके अभी अभी शादी हो गई है और सबके दीदी और जीजू लगे। चुकैया से बड़ी है उम्र में और बोल रही है कि गुटकू तो भाई लगे क्या? हाँ भाई लगे। अच्छा, भैंसू है वो इतनी चालाक है कि भाई खुद को और अपने बेटे को ईदी दे तो ठीक है। अब पेटी खाला जो है अपने भाई से ईदी मांग रही थी कि हमें कौन ईदी देगा, तो उसका भाई भी एकदम टुच्चा मामू जो है उसको भी अपनी पड़ी है कि भाई अब तो जो है बड़ी हो गई, ये हो गई, तो भैंसू कहती है खालू से रियाल मांगो। अरे भाई तुम्हें ये बोलना चाहिए कि आपका भाई ही देगा जैसे तुम्हारा भाई देता है, लेकिन वो भी कुछ कम नहीं है। वो जो ज्ञानी मामू बनते रहते हैं ना, जिनकी बहुत तारीफ की जाती है कि भाई अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा रही है, करे वो रहे, चलो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रिटेंशियस है, मतलब बहुत दिखावा करता है। उसे अच्छे से पता है कि फ़ायदा किससे है, अपनी जो है बड़ी बहन के अमीर बच्चों से, अपनी बड़ी बहन से, तो उनकी जो है भाई जी हुजूरी करता रहता है, मक्खन लगाता रहता है। और जब छोटी बहन सामने से मांग रही है कि भाई मुझे कौन ईदी देगा, तो उसको खाली 200 रुपये पकड़ा दिए। अब छोटा बच्चा क्या करेगा 500 रुपये का, या भैंसू क्या करेगी जिसके पास इतना ऑलरेडी है? जो सामने से मांग रही है, जिसके घर पे तुम ठहरे हुए, जिसका घर का खा रहे हो, उसको खाली 200 रुपये देकर निपटा दिया, जो कि बेचारी अपना जो है ना दुख भी जता रही है कि मुझे कौन देगा। ऐसे तो है ये लोग, मतलब एक से बढ़कर एक है, लालची सारे के सारे।
खुद जो है इतनी 36 साल की हो गई, खुद जान नहीं पाई अभी मोदाह की चीज़ें। लेकिन मेरे फ्रेंड्स, हम जो चाहते हैं इधर सारी मोदाह की चीज़ें जाने। फ्रेंड्स, हम बाकी लोगों की तरह नहीं है कि जो है कुछ भी रू बेबी को सिखाए नहीं, हम तो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है फ्रेंड्स। तो हम चाहते हैं कि इधर सारी चीज़ें जाने, साल में एक आध बार आकर जो है सारी चीज़ें जान ले फ्रेंड्स। रहना तो है नहीं लेकिन जान ले फ्रेंड्स, जान ले पहचान ले तो ठीक है फ्रेंड्स। कहते कल जो है अम्मा लाइट गई ना, तो हमने जो है हम ये चाहते थे कि हैदर जो है वो देखे कि लाइट के बिना कैसा रहा जाता है। अरे अगर तुझे ये उसे सिखाना है तो तू एसी बंद कर दे 1-2 घंटे के लिए, फ़ैन ऑफ कर दे, इस तरीके से भी सीख सकता है। अब तेरा इसमें क्या भाई योगदान है? अगर लाइट चली गई तो तेरा तो बस में नहीं था, तूने तो नहीं ऑफ किया था, जान तो वैसे भी लेगा। और बच्चे को क्या ही याद रहेगा? 8-9 महीने के बच्चों को वो क्या ही समझेगा, क्या ही जानेगा? मतलब इतनी नौटंकी कंटेंट बना के लिए कुछ भी बड़ी बड़ी फेंक देगी। ये बताना था इसको कि लाइट चली गई थी अम्मा, इसलिए मैं पूरा दिन सो रही थी, इसलिए मैं नहीं आ पाई। हाँ, लेकिन इनडायरेक्ट वे में बोलना है फिर कि अम्मा हम तो चाहते थे हैदर सीखे। फेकुचन प्राण माँ बाप आते जाते रहेंगे मोदाह में तो बच्चा तो सीखेगा ही। अरे तू तो बोल रहा था कि यही की मिट्टी के है, यहीं पे मिल जाना है मोदाह में, और अब बोल रहा है कि आते जाते रहेंगे। हाँ तो क्योंकि तुझे भी मुंबई की हवा लग गई है, तुझे गाँव में अच्छा लगेगा नहीं। हाँ प्राण, मैं आज हमेशा से चाहता था कि मेरा और सबा का बेटा जो है देसी बने। अरे वो तू ना भी चाहता तो भी वो देसी ही बनता था। कारण ये है जिसके माँ बाप ऐसे हैं तो उसका बच्चा देसी ही बनेगा। तुम चाहते हो देसी बने, लेकिन भैंसू बिल्कुल नहीं चाहती। भैंसू चाहती है कि इन्फ्लुएंसर बने, ब्लॉगर बने बचपन से ही, जो कि बना भी दिया है उसने। हाँ तो फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा हमारा नुकसान हुआ तो अभी इधर ही भरपाई करेगा ना, कितना खर्चा हुआ था आपको तो पता ही है फ्रेंड्स। प्रेगनेंसी ये वो अभी भी खर्चा हो रहा था फ्रेंड्स। तो हम अभी से अपने बेटे को जो है सेल्फ डिपेंडेंट बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम कुछ गलत कर रहे हैं कि नहीं, आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। गुड्को घर पे नहीं थे तो फिर गुड्को ने बोला था फ्रेंड्स हमें कि तुम जो है चली जाना अपने मामू के यहाँ पे, पेटी खला के यहाँ पे, क्योंकि मामू है तो मामू के हैदर के साथ खेलना है फ्रेंड्स। हालांकि जो है ईद के दिन पे बहुत खेल लिया था, लेकिन फ्रेंड्स हमें अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमें कंटेंट चाहिए था। गुड्को नहीं था तो हमें कौन कंटेंट देगा? हमारी सास तो कुछ बोलती भी नहीं है, बेटा वो ऐसा करती रहती है। तो फ्रेंड्स क्या ही कंटेंट मिलेगा? फिर आप सब लोग उसकी तारीफ कर देते हो, तो अगर हमारी अम्मी की तारीफ नहीं कर तो हमारी सास की तारीफ करोगे तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हम सास से दूर दूर भागते रहते हैं फ्रेंड्स, इसीलिए हम जा रहे हैं क्योंकि बच्चा मामू चाहते हैं फ्रेंड्स, हमारी कोई गलती नहीं फ्रेंड्स। ये देखो पेटी खाला का घर पे छिपकली है फ्रेंड्स, और हमारे किचन में जो कॉकरोच पड़ जाते हैं, हमारी अम्मी के जो सोफे में जो है खटमल पड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, और फिर सोफा निकालना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स वो सोफा हमारे बीच में नहीं रहा। भाई को कोई बता ना दे कि हमने वो सोफा फेंक दिया। फ्रेंड डेल्टा में है फ्रेंड्स, वो जिंदा है, सोफा हमारे बीच में ही है फ्रेंड्स, और कीड़े पड़ गए थे तो निकाल दिए। तो इतना जो है ना गंदगी की वजह से होता है। अब छिपकली गाँव में तो भाई आती जाती रहती है, और गंदगी की वजह से नहीं आती, वो कीड़े जो रहते हैं ना उसको खाने के लिए आती है, जो लैम्प के आसपास वो भटकते रहते हैं, तो वो सब के लिए छिपकलियाँ आती रहती है। तो वो तो भाई उसमें कुछ गंदगी का और छिपकलियों का आपस में लेना देना नहीं रहता। लेकिन हाँ, ये जो खटमल है, ये जो कॉकरोच है, वो गंदगी की वजह से आते हैं। 6 दिन तक ना नहाने वाली औरत ये पेटी खाला को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती है। अच्छा, फिर जो है सामने से ईदी मांग रही है। जब पेटी खाला ने बोला अपने भाई से ईदी मांग रही थी तो बोले अरे आप कतर क्या, आप सऊदी से जो है रियाल मंगवा लेना खालू से। और खुद जो है सामने से मांग रही कि हैदर नानी को बोला नानी ईदी तो दे दो। अरे बाप रे, कितनी बड़ी कंजूस है ये मोटू। अच्छा, खटमल को मुँह आ गया है। लहर बोल रही थी कि आप लोग मेरी पढ़ाई की टेंशन मत लेना कि ये जो है पढ़ाई छोड़कर चली गई, इसकी पढ़ाई छूट गई है, मैं सिर्फ 10 डेज़ के लिए जा रही हूँ। तो 10 डेज़ के लिए जा या 10 साल के लिए जा, हमारा क्या जा रहा है भाई? हमें लगता था कि ये बेचारी इनोसेंट है, इसका भैंसुआ भी इसका भी करियर ख़राब कर रही, इसका भी फ्यूचर ख़राब कर रही है। जब तुझे खुद को ही नहीं पड़ी है तो हमारी तरफ से भाड़ में जाओ, हमें क्या करना है? तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा करियर, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारी मर्जी। हाँ, बर्बाद करो या आबाद करो। वैसे भैंसुआबी के साथ रहकर जिस तरीके के हाव भाव है, उस तरीके से मुझे लगता नहीं है कि पढ़ने लिखने वाली एक बच्ची जो होती है उसके ऐसे हाव भाव होते हैं। हाँ, अब वही बात है कि अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छे से रहो, मौज मजे काटो, वही ज़िंदगी रह गई है। भैंसुआबी की हवा लग गई है। बाजा खाला और उनके हस्बैंड क्यों दूर रखते हैं अपनी बेटी को भैंसुआबी और उनके परिवार से? क्योंकि उनको पता है जैसा हाल पिज्ज़ा नान का हुआ है वैसा भी उसकी बेटी का भी हो जाएगा। धारा को तुम देखो, मतलब कितनी सिंपल तरीके से वो रहती है तो भी कितनी क्यूट और प्यारी लगती है। एक टीनेजर को जैसा लगना चाहिए। सेहत भी ठीक है, पढ़ने लिखने में भी वो सही है, और हर एक चीज़ में वो ठीक है। उसका पर्सनल रूम है, भले रूम घर जैसा भी हो, मिडिल क्लास वाला हो, लेकिन रूम है उसका पर्सनल उसके पास। उसके माँ बाप भले मिडिल क्लास हो, लेकिन अपनी बेटी की पूरी जिम्मेदारी वो खुद उठा रहे हैं।
किसी पे थोप नहीं दिया। ये लोग कितना उसको जो इंसिस्ट करते हैं कि आ जाओ, लेकिन नहीं आते। और आएंगे तो भी वो बीवी और बेटी उसकी जिम्मेदारी है, तो उसके पिता उसको छोड़ने जाएंगे और लेने टाइम जब भी आ रहे होंगे भोपाल वापस तो वो लेने भी जाते हैं। तो ये होता है कि भाई अपने बच्चों की, अपने बीवी बच्चों की जिम्मेदारी उठाना, ना कि किसी और पे एकदम थोप देना। और जब थोप दिए जाएंगे तो बच्चे तो ऐसे ही बदतमीज़ हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें कोई भाई रोकने टोकने वाला है नहीं, सही गलत का जो है भाई फ़र्क समझाने वाला है नहीं। जैसे लहर हो गई बदतमीज़, जैसे पिज्ज़ा बदतमीज़ है, तो वैसे ही फिर तो हो जाता है भाई। उन्हें सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए कि भाई हमारा जो है हमें सामान मिल रहा है, हमें जो अच्छे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने को मिल रहा है, हम जो मौज मजे काट रहे हैं, ये हमारा बंद नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम भैंसों आपे को कुछ बोलो मत। तो यही है, ऐसा एटीट्यूड पिज्ज़ा का भी देखने को मिल गया। अब क्या हाल हो गया हम सब देख पा रहे हैं। और अब ये जो है छटाक भर की लड़की लहर भी बोल रही है कि आप सब टेंशन मत लेना, 10 दिन के लिए जा रहे हैं। अरे 10 साल जा भाई, कल को पढ़ाई छोड़ दे, हमारा क्या जा रहा है। हाँ आई बड़ी फ्रेंड, बेटी खाला नहीं जा रही, हमें बहुत बुरा लग रहा है। तो एक नैनी अगर घर पे रहेगी तो दूसरी को नौकरानी को लेकर जाने पड़ेगा, इसलिए लहर को लेकर जा रहे हैं फ्रेंड्स। फिर हमें टाटा भी शादी में जाना है, तो फिर यहाँ से हम लेकर जाएंगे। अगर वापस हम ले जाते तो फिर आप बोलते थे कि पिज्जा नान के साथ ना तो इसने ईद करने दी, और वापस से देखो कैसी मतलब है, वापस ले भी आए बेटी खाला को। तो फ्रेंड्स इसलिए नहीं लेकर जाते हैं क्योंकि आप हमारी फिलांग सेट कर देते हो। और क्या लेम एक्सक्यूज़ दिया है इसने कि बेटी खाला मेरे साथ इसलिए आई है क्योंकि वो आना चाहती है। ऐसा है कि अम्मी जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है पिज्ज़ा और नान से, और हमसे ज़्यादा पेटी खाला बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो इस वजह से वही हैदर की लिए आई है। कौन सी माँ खुद के बच्चों को छोड़कर जो है वो हैदर के लिए आएगी तुम्हारे साथ? शर्मीली जो है कतई तुमसे ज़्यादा पिज्ज़ा नान से प्यार नहीं करती है, और बहुत बार इसने दिखा दिया है शर्मीली ने, तुमसे ज़्यादा और तुम्हारे भाई से ज़्यादा नहीं प्यार करती है। और कोई भी माँ अपने बच्चों से ज़्यादा किसी और के बच्चों से प्यार कर ही नहीं सकती है, और उसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ कि खुद के बच्चों के साथ ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होता है, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी डिंगे मारी हो ना, ये गलत है। तो तुम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए पेटी खाला को लाई थी, क्योंकि तुम्हें आदत है रखड़ने की, भटकने की। हाँ आधी आधी रात में तो तुम्हें पेटी खाला के घर जाना था, वहाँ पे गप्पे लड़ाने थे, अपनी सास की और बाकी सारों रिश्तेदारों की बुराई करनी रहती है, वहाँ पे बैठ के गप्पे मारने रहते हैं, ब्लॉग बनाना रहता है, और तुम्हारे बस का है नहीं भाई खुद से खाना बनाना, हैदर को संभालना। इसलिए तुम पेटी खाला को अपने स्वार्थ के लिए लेकर गई थी, और बोल रही थी कि हमें सब लोग बोल रहे थे कि तुम्हारा बेटा भी ऐसा करेगा, तुम्हारे बेटे के बारे में ये भी बोला जाता है कि वो घर जमाई बनेगा। तो वो तो यार वो तो नहीं तुम्हें दिखता है। देखो भाई होता तो है ही, जैसा तुम करोगे वैसा भरोगे। हाँ तो उसमें मिर्ची लगनी नहीं चाहिए तुमको। जब ये बोल रही थी ना कि तुमने बहुत गलत किया है, तुमने पेटी खाला को उसके बच्चों के साथ ईद नहीं करने दी, तब पेटी खाला को तुम बैकग्राउंड में देखो, वो सच में उसको खुद को भी बुरा लग रहा है अपने बच्चों के लिए। अब ये जो है थुलथुलापी जितने भी एक्सक्यूज दे दे, लेकिन हकीकत नहीं छुप सकती कि पेटी खाला खुद भी ईद मनाने के लिए अपने बच्चों के साथ रुकना चाह रही थी, लेकिन इसको अपने आगे इतनी मतलब इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड है ये भैंसू कि इसको अपने आगे कोई और दिखता ही नहीं, किसी और की खुशी मैटर करती ही नहीं है इसके लिए। फ्रेंड्स मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे जो है रिप्लाई ना करूँ, लेकिन कुछ लोग जो मुझे देखने वाले हैं जो कि इस चीज़ को देखकर जो है गलत ना समझे, इसलिए मैं जवाब दे रही हूँ। तेरे बारे में तो भाई कोई आजकल सही सोच ही नहीं रहा है, तू कैसी है सबको पता चल गया है, तो ये चीज़ को लेकर अभी बंद कर देगी। मुझे देखने वाले हैं वो जो है वो गलत ना सोचे। अब तुझे जितने भी देख रहे हैं ना, हेट वॉच है सारा का सारा, इंक्लूडिंग मी। हम सब लोग तुझे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हेट वॉच कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि तुमको पसंद कर रहे हैं। तो तुम्हें हम तुम्हारी रग रग से वाकिफ है। हाँ ये एक्सक्यूज़ देना, सिली एक्सक्यूजेस देना बंद कर दे। ये है वो है फ्रेंड मामी, ये कोई भी अपने बच्चों से ज़्यादा किसी से प्यार नहीं करता है, और ना ही मैटर करता है किसी और के बच्चे। ना पेटी खाला के लिए तू इतनी मैटर करती होगी, ना हैदर करता होगा, ना तेरी माँ के लिए वो जो है पिज्ज़ा नान मैटर करते होंगे इतने ज़्यादा, इतना प्यार होगा। तो ये जो है बेफालतू के जो है मन घड़ंत एक्सक्यूजेस देना बंद कर दे। सबको तेरे बारे में पता है कि तू कितनी ज़्यादा मतलबी, स्वार्थी और सेल्फ सेंसर्ड महिला है। कहती है कि नाजा खाला हमें अपने बच्चे की तरह मोहब्बत करती है, हम रिज़ा रिहान को अपने बच्चे के लिए बच्चे की तरह मोहब्बत करते हैं। अगर तुम्हारे बच्चों की तरह तुम रिज़ा रिहान को मोहब्बत करती ना, तो उसका पर्सनल कमरा होता है 3 BHK को तोड़ा के 2 BHK नहीं बना देती थी, जिसमें तुम्हारे जो कुछ महीने के बेटे का तो रूम है। और पिज्ज़ा और नान को इतने साल तक इस्तेमाल किया, उसके बाद तुमने एक स्टडी टेबल दिलवाया था। तो तुम ये मत बोलो कि तुम उसको जो है अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती हो, ये है वो है। और पेटी खाला को बुरा लग रहा था इसलिए वो बालकनी में चली गई। जब एक इंसान जो है ना भावुक हो जाता है, रोना आने लगता है ना, तब वो जो है इधर उधर हो जाता है। तो पेटी खाला के साथ वो हुआ था। पेटी खाला अच्छे से जानती है, और पेटी खाला जो है बस इसको ये है कि भाई इतना इस्तेमाल कर लिया तो अब भाई ये शादी वादी करा दे पिज्ज़ा की, सारा वो खर्चा टल जाए, इस वजह से ये सब सह रही है चुपचाप। हाँ और मैं ये नहीं कहूँगी क्लीन चिट एकदम कि पेटी खाला एकदम दूध की दुल्हन, नहीं भाई। जब तुम खुद के बच्चे की जिम्मेदारी उठा ही नहीं सकते हो तो पैदा ही क्यों करने फिर।
अब मुझे लगता है पेटी खाला इसलिए सहती है कि भाई इतना कुछ जो है पिज्ज़ा का मतलब समय जा चुका है, अब इतना पिज्ज़ा को इसने इस्तेमाल कर ही लिया है, तो भाई अब जो है लगे हाथों भैंसू शादी भी करा देगी जब होगी, तो ये खर्चा बचाने के लिए पेटी खाला शायद से सह रही है। बाकी भाई क्या ही मिल गया वहाँ पे भेजकर। सरकारी स्कूल में वो मोदाहा की पढ़ा ली थी तो भी थोड़ा बहुत व्यावहारिक ज्ञान आता, उसके अंदर सेहत भी सही रहती, माँ बाप के साथ रहती। हाँ, और ड्राइविंग करना है तो भाई कितना ही मतलब अगर ओला उबर भी चलाते, आसपास का कोई बड़ा शहर रहेगा, उनके पति वहाँ पे चलाते थे तो भी घर का आराम से चल जाता था, पेटी खाला टिफिन सर्विस चला लेती थी या कुछ भी, मतलब तो भी ऐसे भी तो लोग अपने बच्चों को पालते हैं ना। बाजा खाला को देखो, उनके जो ससुराल वालों को देखो, वो भी कोई इतने अमीर नहीं है, लेकिन तो भी वो अच्छे से रह रहे हैं ना, भूखे तो नहीं हो रहे, अच्छे से पढ़ा लिखा रहे अपनी बच्ची को, तो भाई कैसे भी लिखा सकते थे। लेकिन वही बात है कि भाई भेज दिया, वहीं थोप दिया, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डाल दी अपनी बहन पे, तो फिर तो यही होना था। पेटी खाला चली गई वहाँ पे, भाई उनको बुरा लग रहा होगा शायद से, इमोशनल अटैचमेंट है नहीं बच्चों का उसके साथ, उसमें बच्चों की कोई गलती नहीं पिज़्ज़ा और नान की। माँ बाप जब कम उम्र के बच्चों को भेज देंगे कहीं और पे तो तुमसे कैसे इमोशनल अटैचमेंट जुड़ेगा। तू इतनी सच्ची होती है, तो इतनी वो होती ना, तो तुझे ना ही लताड़ लगती, गालियाँ पड़ती और ना ही तुझे इतना ओवर एक्सप्लेनिंग की ज़रूरत पड़ती। ठीक है, ऐसे वैसे सब लोग माशाल्लाह माशाल्लाह करें, हमें नहीं बोलना है। हाँ, तेरी झूठी बातों में हमें माशाल्लाह बिल्कुल नहीं बोलना है। खोटाड़ी नंबर 1, तू झूठ बोलती रहे और सब लोग जो है ये सब बोलते रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बोलते थे, फिर माशाल्लाह बोलती ना फ्रेंड्स। ये बड़ी, हम बड़ी नहीं है, हम फॉर बड़ी है, फॉर एक्सेल। हाँ, अपनी बात जो है उस पर टिके रहो, एक डिसाइड कर लो कि 4 बड़ी है या 2 बड़ी है। हाँ फ्रेंड्स, आप ही बताओ फ्रेंड्स, हम क्या है कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। एनवनिम सिंह अपना ध्यान रखिए। भाभी आप ही बता दो क्या बोलना है। एनवनिम सिंह अपना ध्यान रखिएगा। आई चैनल में ओके। टाटू फ्रेंड्स, मुंबई जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, वहीं पे जाके मिलेंगे, सारी घबराहट गायब, सारा टेंशन गायब, सारा जो है उदासी गायब फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है फ्रेंड्स। काम है क्योंकि जाना है, मीटअप के लिए जाना है फ्रेंड्स, आपको तो पता ही हम कितनी ज़्यादा बिजी है फ्रेंड्स। और हैदू भी जो है बहुत ज़्यादा रो रहा था फ्रेंड्स कि नानी के पास जाना है, नानी के पास जाना है, तो जाना तो पड़ेगा ही फ्रेंड्स। प्राण काम है, चुप रहे, मैं बोल रही हूँ ना, तुझे कोई एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है, नल्ला कहीं का। तो फ्रेंड्स इस वजह से जा रहे हैं। बाकी हमें तो बहुत अच्छा लगता है मोदाहा में रहना, गांव में रहना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है यहीं पे बस जाए, यहाँ की हवा, यहाँ का पानी, यहाँ का ये सब कुछ हमें बहुत पसंद है फ्रेंड्स, तालाब ये वो, लेकिन क्या करें, मजबूरी है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, उठा पार्किंग करनी है। ये गलत किया तुमने, चुप।